मुजफ्फरपुर के कांटी से फाइनेंस कार्यालय से लूटकांड और सिवाईपट्टी में पुलिस से मुठभेड़ के बाद पकड़े गए 6 लुटेरों का अंतर्राष्ट्रीय जाली नोट के तस्करों से तार जुड़ रहा है। इनके पास से 100 के 95 नकली नोट बरामद हुए हैं। इसकी जांच नोट एक्सपर्ट्स और FSL से कराई जाएगी। प्रारंभिक रूप से देखने पर नकली नोट प्रतीत होने की बात पुलिस द्वारा बताई गई है। वहीं पकड़े गए लुटेरों से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। उसके पास से मिले मोबाइल से भी जाली नोट के संबंध में अहम जानकारी मिली है। पुलिस सूत्रों की माने तो इनका नेटवर्क उत्तर बिहार के कई जिलों से लेकर नेपाल तक फैला हुआ है। बॉर्डर पार से इन्हें तस्करों द्वारा नकली नोट की सप्लाई की जाती है। इसे लेकर ये छोटी छोटी दुकानों में खपाते हैं। इसके अलावा यह गिरोह में कई कैरियर भी है जो आधी कीमत पर नोट खरीदकर ग्रामीण इलाकों में खपाने का धंधा करते हैं। पुलिस इनके पूरे गिरोह को खंगाल कर सिंडिकेट को ध्वस्त करने की रणनीति तैयार कर रही है। हथौड़ी के ठिकाना निवासी मोहम्मद राशिद उर्फ डेविड 6 माह से अधिक से मुजफ्फरपुर और मोतिहारी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। मुजफ्फरपुर में वारदात को अंजाम देकर मोतिहारी और फिर वहां से नेपाल में जाकर छिप जा रहा था। मोतिहारी में वारदात को अंजाम देकर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी होकर फिर नेपाल भाग जा रहा था। हाल के दिनों में मोतिहारी के ढाका चकिया स्थित CSP केंद्र को लूटा था। इसकी जानकारी मोतिहारी पुलिस को भी दे दी गई है। दिल्ली में भी लूट की 2 मामले में वांटेड है। इधर कांटी फाइनेंस कंपनी से 27,42,000 लूट डेविड के लिए ही सरदर्द हो गया। रुपए बंटवारे के दौरान गैंग के 3 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े और फिर पूछताछ के आधार पर बुधवार को डेविड खुद 2 अन्य गुर्गे संतोष उर्फ बैगन और कौशल दास के साथ पकड़ा गया। हालांकि इससे पूर्व उसका पुलिस के साथ सिवाईपट्टी के सहगड़ी गांव में पास सुनसान इलाके में मुठभेड़ हो गया। इसमें डेविड के पैर में 2 और संतोष एवं कौशल के पैर में 1-1 गोली लगी है और पुलिस ने उन्हें दबोच भी लिया। इनके पास से हथियारों को भी बरामद किया है। डेविड के गैंग में 8 से 10 बदमाश शामिल है। इसमें से 6 को पुलिस ने दबोच लिया है। बाकी गिरफ्तारी को टीम छापेमारी में जुटी है। कांटी फाइनेंस लूटकांड के आरोपितों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। इसमें मास्टरमाइंड सहित 3 जख्मी हुए हैं। सभी का इलाज मेडिकल में कराया जा रहा है। इसके अलावा बीती रात 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनके पास से 12.5 लाख कैश, कार्बाइन, 2 पिस्टल, 2 कट्टा और 23 जिंदा कारतूस के साथ 1 किलो मादक पदार्थ बरामद किया गया है। DSP पूर्वी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। इसमें कांटी मोतीपुर थानेदार के अलावा DIU की टीम शामिल थी। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आगे की कार्रवाई और अनुसंधान जारी है। 5 जून 2023 को कांटी थाना के अंतर्गत एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, स्पंदन माइक्रो फाइनेंस, उसमें एक लूट की घटना 6 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा कारित की गई थी, जो 2 बाइक से आए थे और सुबह 6 बजे की घटना है। इस घटना के आलोक में एक कांड दर्ज किया गया था कांटी थाना में और एक SIT भी गठित की गई थी, चूँकि लूट की राशि काफ़ी बड़ी थी। पश्चिमी DSP श्री अभिषेक आनंद के नेतृत्व में SIT गठित की गई थी, जिसमें कांटी के थानाध्यक्ष थे, पानापुर के भी, मोतीपुर के भी थानाध्यक्ष थे और जो DIU के प्रभारी हैं वो भी थे और जो अन्य पदाधिकारी हैं कांटी के वो भी शामिल थे। ये SIT इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और इसको कल 13 तारीख को शाम को एक सूचना प्राप्त हुई कि 6 अज्ञात अपराध कर्मी हैं जो इस घटना में शामिल भी हैं, एक जगह इकट्ठे हैं। लीची बागान था, कांटी थाना के अंतर्गत ही, उसमें छापेमारी की गई, घेराबंदी करके इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। उस क्रम में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। उन लोगों के पास से लगभग 3 लाख रुपए और 2 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया और जो शेष 3 लोग थे वो वहाँ से बोलेरो में भागने से सफल हुए। उन 3 लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगातार पूरी रात रेड कर रही थी। आज दिन में 14 तारीख को लगभग 12:30 बजे सिवाईपट्टी थाना अंतर्गत पूर्वी DSP श्री मनोज पांडे हैं, उनको जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ पे वो अपराध कर्मी हैं। उनकी घेराबंदी की गई, जिसमें कांटी के थानाध्यक्ष भी थे, पूर्वी DSP स्वयं थे और सिवाईपट्टी के थानाध्यक्ष थे और जो SIT के अन्य लोग हैं वो भी थे। घेराबंदी के क्रम में सामने से बोलेरो एक आ रही थी, उसको रोकने का प्रयास टीम के द्वारा किया गया। उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस ने उनको चेतावनी दी और रुकने के लिए कहा, लेकिन अपराध कर्मी गाड़ी से उतर के भागने लगे और भागने के क्रम में भी लगातार पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। अपराध कर्मियों के द्वारा 10 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षात्मक फायरिंग की गई है, लगभग 7 राउंड, जिसमें जो 3 अपराध कर्मी थे उनको गोलियां लगी हैं। एक अपराध कर्मी डेविड हैं, जिनका डेविड उर्फ राशिद नाम है, उनको 2 गोलियां लगी हैं।
बाकी के जो 2 अन्य अपराध कर्मी हैं, जिसमें एक संतोष है और एक कौशल है, दोनों को एक गोली लगी है। ये तीनों ही अपराध कर्मी अभी मेडिकल कॉलेज में इलाजरत हैं और खतरे से बाहर हैं। इन तीनों के पास से जो लूटी गई राशि थी उसमें से लगभग 9.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। एक कार्बाइन बरामद हुआ है, लगभग 20 राउंड जिंदा गोलियां बरामद हुई हैं, एक बोलेरो बरामद की गई है और इसके अतिरिक्त माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो लैपटॉप था जो लूटा गया था उसको भी रिकवर किया गया है। तो इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोग अभी और वांटेड हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और इसके अतिरिक्त कुल 12,31,000 रुपये अभी तक बरामद किए गए हैं। एक कार्बाइन बरामद की गई है, 2 पिस्टल बरामद किए गए हैं, 2 देसी कट्टे बरामद किए गए हैं, बोलेरो बरामद की गई है और जो लैपटॉप की लूट की गई थी वो भी बरामद किया गया है। किस तरह से खतरनाक अपराधी थे? इनका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इस पूरे गैंग के जो टीम लीडर थे वो डेविड उर्फ राशिद हैं। उनके द्वारा पिछले 6 महीने में काफ़ी गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया गया है, न केवल इस जिले में बल्कि सीमावर्ती जिले में भी। मोतिहारी जिले में भी पिछले माह एक बैंक लूट की घटना कारित उनके द्वारा की गई थी। इसके पहले अय्यापुर थाने में फ्लिपकार्ट लूट की एक घटना का अंजाम उनके द्वारा दिया गया था। एक गल्ला व्यवसायी थे, उनकी घटना में भी उनकी संलिप्तता रही थी। इसके अतिरिक्त पिछले कई वर्षों में भी उनका एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। वो कई बार हत्या और लूट और डकैती के कांडों में जेल जा चुके हैं। उनका पूरा आपराधिक इतिहास हम लोग संकलित कर रहे हैं, जो शीघ्र ही आप लोगों को दिया जाएगा।